बहुपद प्रश्नावली आज हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये NCERT बेसिस पे सवाल है। इससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे इसमें है गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध, बहुपद के बीच संबंध, आइए देखते हैं। अब इक्वेशन लिखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 छक 2 छक 12, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 हो रहा है। यानी हमें 8 को क्या करना था, ऐसे भागों में तोड़ना था जिसका योग भी 8 आ जाए और टेबल भी 12 आ जाए। तो 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं और लगाते जाइएगा, और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक, यानी इसके शून्य कितने हैं, इसके 3 और 2 शून्यक हैं, और शून्यकों का योग कितना होगा, इसे हम जोड़ लेते हैं। शून्यकों का योग 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी इसी प्रकार हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है a² प्लस bx प्लस c के इक्वेशन के लिए माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यानी कि माइनस b क्या है, ये x का गुणांक है, ठीक है ना, और a क्या है, x² का गुणांक है, कोफिशिएंट है, और c क्या है, c चर का गुणांक है। अचर पद का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। तो अगर यही वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, सिमिलरली ऐसे भी आएगा, -8 यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक, अपान 2 हो जाएगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c यहाँ पर 6 है, इसे हम कंप्रोमाइज करेंगे इसी इक्वेशन से, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से कंप्रोमाइज करेंगे c/a। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि शून्यकों का गुणनफल 3 आ रहा है। इसी फार्मूले पर प्रश्नावली 2.2 इसी अब फार्मूले पर सारे सवाल लगेंगे आपके।
सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे लगेंगे। इसी अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। नोट करते हैं क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह इक्वेशन हमारा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमें बताना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच भी करनी है, इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले हम इसे गुणनखंडित कर लेते हैं, यानी 10 है, इसे हो जाएगा 5 × 2, 5x प्लस 2x प्लस 10, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 2। इसे हम अगर 0 करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 और x प्लस 2 अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगा। यानी इसके शून्य कितने हैं, 2 हैं, तो इनका योग कितना होगा, शून्यकों का योग -5 -2 -7, शून्यकों का गुणनफल -5 × -2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, यहीं इसी से अल्फ़ा प्लस बीटा हमने बताया था, क्या करना था, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंप्रोमाइज़ करना था। a इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से कंप्रोमाइज़ करेंगे, b इक्वल टू 7 आ जाएगा और c इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान इक्वल टू -b अपान a। ठीक, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7 आए है, 7 a अपान a की वैल्यू 1 है तो -7 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटी की वैल्यू बताई थी हमने, c अपान a, c की वैल्यू कितनी है, 10 है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से 10। यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर होते हैं। ठीक है ना, अतः इसकी सत्यता की जांच की पुष्टि सही होती है। ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं। ठीक, ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, यही हमें सिद्ध करना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है, क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर -3, इसके शून्य बताना और शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, उसे वेरिफिकेशन करना हमें। तो मान लेते हैं, अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहीं पर ये भी फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर
एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। इसलिए क्या होगा, अगर हम दोनों का मान क्या करते हैं, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू रूट 3 आएगी, और एक्स प्लस रूट 3 की वैल्यू पुट 0 करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस रूट 3 आ जाएगी। और आर लगा के तो इसके क्या शून्यक हुए, शून्यक 2 हुए। एक्स की वैल्यू रूट 3, एक माइनस रूट 3। अब इनका योग ज्ञात करेंगे तो योग रूट 3 माइनस रूट 3, शून्यकों का योग। यहाँ से 0 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा गुणनफल। रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, यहाँ से -3 आ जाएगा। यहीं पर देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, अब यहाँ से हम a² प्लस bx प्लस c से हम इसे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c -3 है, a की अपान वैल्यू 1 है, तो यहाँ से -3 आ रहा है। सिमिलरली ए वैल्यू इसके बराबर हो रहे हैं, तो ये सत्यता की जांच की पुष्टि करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3, शून्यकों का गुणनफल 2 है। आइए देखते हैं इसे। हम पाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -b/a इक्वल टू -3। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यदि a की वैल्यू 1 होगी तभी तो b की वैल्यू कितनी होगी 3, और c की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक, इस दशा में हम द्विघात समीकरण बनाएंगे ax² प्लस bx प्लस c। बेसिक फार्मूला यही है,
तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 है, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 एक्स प्लस 2, यही समीकरण है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 पर।